हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। तो यहाँ पर मैं फिर लास्ट वीडियो को ही कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने समझा था कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीकों का हो सकता है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि किसी पॉइंट पर जाकर डिवीजन खत्म हो जाता है और जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है वो किसी एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है 0.735, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ये टर्मिनेट हो चुका है। सेकेंड टाइप जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, या फिर हम उसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दैट मीन्स डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती जाती है। मतलब एक ब्लॉक होता है डिजिट्स का जो रिपीट होता जाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है 3.89898989 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 89। ये जो पूरा 2 डिजिट्स का एक ब्लॉक है ये रिपीट होता जा रहा है। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring है। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring जिन भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। क्लियर? रैशनल नंबर्स क्या है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अब हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररैशनल नंबर्स। देखिए, अब इररैशनल नंबर्स जो हैं, इररैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन तो आप रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से ही डिराइव कर सकते हैं। हमने कहा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग है वो रैशनल नंबर है। तो भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा डिवीजन, और नॉन रैकरिंग का मतलब है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक्स ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, वो एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो वो कहलाता है इररैशनल नंबर। दैट मीन्स एक बार फिर हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन यदि रिप्रेजेंट करता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग which are not repeating. Okay, so non terminating and non recurring decimal expansion is representing irrational numbers. Okay, यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे इसका 2 पॉइंट। अब देखिए 10 110 111 4 टाइम्स 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पर जाकर, और साथ में ये जो ब्लॉक है डेसिमल के बाद का ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है रिपीटेशन का। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ 1 के बाद 0 आया है, 2 1 के बाद 0 आया है, 3 1s के बाद 0 है, यहाँ 4 1s के बाद 0 है। दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इररैशनल नंबर्स। देखिए, ये सारी बातें जो हैं हम डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सारे वीडियोस देखें। आप लोगों को अपडेट्स भी मिलती रहेगी। मैथ्स और साइंस के सभी वीडियोस देखने के लिए आप ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, इररैशनल नंबर्स के कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे। हमने पहले ही हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि √2, √3, √5, √7, √8 ये सभी जो हैं ये सब इररैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये √2 भी एक इररैशनल नंबर है। जब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन किया गया तो देखिए क्या आया, 1.4142136237309504888 एंड सो ऑन। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है √2 का, ऑफ कोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रैकरिंग भी है, रिपीट नहीं हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी ये ऐसा ही चलता जाएगा। आपको ये याद नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है समझ में आया। जनरली जब हम √2 को कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो हम डेसिमल के बाद उसकी 3 प्लेसेस कंसीडर कर लेते हैं और हम इसकी ये वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं 1.414। आप लोगों ने भी पहले कई बार √2 पे वर्क किया है, तो √2 की जनरल वैल्यू हम लेते हैं 1.414। लेकिन
अल्टीमेटली √2 जो है क्योंकि इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। ऐसे ही पाई आप लोगों ने कई बार यूज किया है, पाई आप लोगों के लिए अननोन क्वांटिटी नहीं है। पाई की जो वैल्यू है वो है 3.1415265353897932384 एंड सो ऑन, ठीक है। बट आप लोग कभी भी ये वाली वैल्यू यूज नहीं करते हैं। हम जनरली कौन सी वैल्यू लेते हैं पाई की, 3.14, 2 प्लेसेस तक उसको करेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज उसकी एक्चुअल वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रैकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए पाई की जनरली हम वैल्यू कंसीडर करते हैं 22/7। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 22/7 लेके भी सॉल्व किया है। इनफैक्ट अभी आप 9th में भी जब आप मैंसुरेशन का पार्ट करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यूज करेंगे, वहां पर भी आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। बट एक्चुअली पाई कभी भी 22/7 के इक्वल होता ही नहीं है। 22/7 पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये किसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की। इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी एक इरेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है। अब देखिए पाई की जो ये डेसिमल एक्सपांशन है भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा, फिजिक्स में काफ़ी बार आप लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज को। तो आर्किमिडीज जो एक ग्रीक जीनियस जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने पाई का डेसिमल एक्सपांशन सबसे पहले किया था। उसके बाद हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन, एक बहुत महान मैथमेटिशियन है भारत के, आर्यभट्ट, उन्होंने भी पाई का डेसिमल एक्सपांशन किया था। उन्होंने भी इसकी कुछ डिजिट्स उन्होंने दी थी, आर्यभट्ट ने। और लगभग पाई की जो एक्चुअल डेसिमल वैल्यूज है, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है, तो वो ट्रिलियंस में निकल चुकी है। अब देखिए ट्रिलियंस में कहाँ से निकली, बहुत सुपर कंप्यूटर्स आए और हाई स्पीड कैलकुलेटर्स आए, बहुत सारी ऐसी मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं जिनके थ्रू पाई की वैल्यूज डेसिमल के बाद ट्रिलियंस में निकाली गई है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें इन्हें क्लासिफाई करना है कि वेदर द नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल इन्हें हमें बताना है कि क्या है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, √23। अब जैसा आप जानते हैं कि 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 23 का रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो रूट के अंदर तो वो हमेशा इरेशनल होता है। दैट मीन्स दिस इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो गया। जैसे √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, वैसे ही √23 भी इरेशनल नंबर है। नाउ √225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15। और 15 कैसा नंबर है, ऑफ कोर्स इट इज रैशनल नंबर। सो इट इज रैशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0.3796। अब देखिए यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में दे रखा है। आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3796 मतलब 6 पर जाकर ये एक्सपांशन टर्मिनेट हो गया है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का मतलब ही होता है रैशनल नंबर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रैशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पर इस फोर्थ पार्ट को देखेंगे। डेसिमल के बाद 478 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये जो 478 वाला ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है। 478 478 478 478 ये रिपीट होगा। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स अप टू इन्फिनिटी। सो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो जब भी डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग टाइप का होता है तो वो नंबर्स कैसे होते हैं,
रैशनल, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। ओके, नाउ लास्ट पार्ट। अब अगर लास्ट पार्ट में आप देखेंगे तो 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। तो ये भी किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीट भी नहीं हो रही है, कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो ये क्या है, नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। जब भी डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग टाइप का होता है, दैट मीन्स द नंबर इज इररेशनल, सो द नंबर इज इररेशनल नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 irrational numbers between 1/7 and 2/7। देखिए अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, कुछ लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कुछ दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकाले थे। अब जैसे हम दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, वैसे ही दो नंबर्स के बीच में हम इररेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1/7 है, 1/7 का पहले डेसिमल एक्सपांशन लिख लें, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, बार लगा हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स 0.142857। ये जो ब्लॉक है ये ऑटोमेटिकली रिपीट होता जाएगा। 2/7 को हमने डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म में लिख दिया है। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी 3 इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो पहला इररेशनल नंबर लिखते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में चूज करना है और आपको ध्यान रखना है इररेशनल नंबर पे डेसिमल एक्सपांशन की प्रॉपर्टी। कैसा होता है डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। ठीक है, तो जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे आपको रैशनल नंबर्स, 3 इररेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लिखने हैं। ठीक है, तो नंबर जो होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। तो देखिए मैं पहला इररेशनल नंबर लिखता हूँ 0.150, 1500, 15000, 154 टाइम्स 0, 15 एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं नंबर, ये मन से लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ऑफ कोर्स ये इस नंबर से बड़ा है और 0.285714 बार से छोटा है। और देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है इररेशनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, वो सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर होल्ड हो रही है। क्लियर है बात? ओके, अब सेकंड इररेशनल नंबर लिखेंगे, अगेन इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। क्या हो सकता है, 0.1752, कुछ भी लिखते जाइए। देखिए मैंने यहाँ 17 कंसीडर करा है तो 14 से बड़ा हो गया और 28 से छोटा हो गया, दिख रही है, 2 डिजिट से ही आपको पता लग जाएगा। 593267005398 एंड सो ऑन। आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होना चाहिए। फिर थर्ड इररेशनल नंबर बिटवीन दीज टू, अगेन इससे बड़ा और इससे छोटा, तो फिर लिखते हैं यहाँ पर 0.202002000, 24 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ध्यान दें फिर ये नंबर 0.20, 28 से छोटा है और 14 से बड़ा है। ओके, तो ये 3 इररेशनल नंबर्स हो गए। आप इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।